प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं ऑनलाइन शिक्षण। आज के अपने शिक्षण का विषय कक्षा 8 विषय विज्ञान के प्रश्न पत्र पर चर्चा करना है। अभी कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में जो विज्ञान का प्रश्न पत्र आने वाला है उसका प्रारूप किस प्रकार से रहेगा और किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, ये आज के इस प्रकरण के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। पूरे प्रश्न पत्र को समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। देखिए, कक्षा 8 का जो विज्ञान का प्रश्न पत्र है वह 2.5 घंटे का रहने वाला है और इसके अंक 80 रहेंगे। ये जो प्रश्न पत्र है इसमें एक तो रहेगा सेक्शन ए अर्थात खंड ए रहेगा। इस खंड ए के अंतर्गत आपसे 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका खंड ब रहेगा। इस खंड ब में 10 से लेकर के और 16 तक के प्रश्न होंगे। इसी प्रकार खंड स में और 21 तक के प्रश्न होंगे। खंड ए का जो प्रश्न नंबर 1 है वह आपका बहु विकल्पीय प्रश्न रहेगा। इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों का सही उत्तर सामने स्थित कोष्टक में दीजिए। ये प्रश्न का प्रकार रहेगा। प्रश्न है, खरीफ की फसल है। 4 विकल्प दिए हैं, गेहूं, मटर, मक्का, चना। सही उत्तर है मक्का। स आप सामने कोष्टक में स लिखेंगे। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर। ए प्रश्न नंबर 3 है, संश्लेषित रेशा है नायलॉन। ब निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? चांदी, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इसका उत्तर है सल्फर। ब प्रश्न नंबर 5, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, पेट्रोलियम। तो इसका उत्तर है द पेट्रोलियम। वनोन्मूलन का कारण है कृषि के लिए वनों को काटना, ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना, दावानल एवं भीषण सूखा, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है द उपरोक्त सभी। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। इसका उत्तर ए मादा के शरीर में। निम्नलिखित में से संकटापन्न वन्य जंतु है बाघ, बारहसिंगा, काले हिरण, जंगली भैंसा। इसका उत्तर है स काले हिरण। मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए, क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, दांव बढ़ाने के लिए। इसका उत्तर ए है घर्षण को कम करने के लिए। निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। इसका सही उत्तर है स
पुरुष की। विद्युत का सुचालक है लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है स, लोहा। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। वह उत्तर सही है इसका। भूकंप आने का कारण है ईश्वर का प्रकोप, अतिवर्षा, पृथ्वी की प्लेटों की गतियां, ग्रहों की गति। इसका सही जो विकल्प है वह है स, पृथ्वी की प्लेटों की गतियां। लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह है मंगल, शुक्र, शनि, बुध। इसका सही उत्तर है मंगल ग्रह। रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन गैस। इसका सही उत्तर है द, ओजोन गैस। प्रश्न नंबर 2 देखिए। ये प्रश्न नंबर 1 था जिसके प्रश्न बहुविकल्पात्मक थे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए थे। हमें कोई एक विकल्प चुन करके सामने कोष्टक में लिखना है। अभी प्रश्न नंबर 2 है, खंड ए का प्रश्न नंबर 2 है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे कुछ वाक्य हैं, उनमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उनमें से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो शब्द दिए हैं वो है जीवाणु, बेकेलाइट, पेट्रोलियम, घर्षण, राइजोबियम, बैक्टीरिया, धात्विक ऑक्साइड, मौसम, कायांतरण। एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, तो इसमें रिक्त स्थान में आएगा राइजोबियम। टाइफाइड रिक्त स्थान के द्वारा होता है। ऊपर दिए गए प्रश्नों में से इसका सही उत्तर है जीवाणु। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है बेकेलाइट। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर रिक्त स्थान बनाती है, तो रिक्त स्थान दिया गया है और इस रिक्त स्थान में आएगा धात्विक ऑक्साइड। रिक्त स्थान जीवाश्म ईंधन है, इसके रिक्त स्थान में आएगा पेट्रोलियम। प्रश्न 6, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से रिक्त स्थान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। इसका सही उत्तर है मौसम। तो हम रिक्त स्थान में मौसम शब्द लिखेंगे। टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कहलाता है। टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण रिक्त स्थान कहलाता है। इसका सही उत्तर है कायांतरण। जूतों के तले रिक्त स्थान के कारण घिस जाते हैं, इसके रिक्त स्थान में आएगा घर्षण। अब प्रश्न नंबर 3 खंड ए का, यदि कथन सही है तो टी लिखिए और यदि कथन गलत है तो एफ लिखिए। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, यह बात गलत है, तो रिक्त स्थान में हम एफ लिखेंगे। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, गलत। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसके रिक्त स्थान में भी हम एफ लिखेंगे।
पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। ये गलत है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। आसूत जल में विद्युत धारा का चालन होता है, नहीं होता है, ये बात गलत है, इसलिए इसके कोष्टक में हम F लिखेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, सही है, T लिखेंगे। लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, सही है, जंग लगता है लोहे में, इसके कोष्टक में भी हम T लिखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है, यह वाक्य सही है और इसके सामने कोष्टक में हम T लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 4, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो कॉलम ए के शब्द है रबी फसल, एक प्रोटोजोआ, कपास, डीजल, अंडाणु उत्पादित होते हैं। और कॉलम बी के जो शब्द हैं प्राकृतिक रेशा, मोटर ईंधन, अंडाशय में गेहूं चना, मलेरिया का कारक। अब हमको ए का बी से मिलान करना है। रबी फसल, तो इसमें डी आएगा गेहूं चना, तो रबी की फसल को का मिलान हम डी से करेंगे। एक प्रोटोजोआ, इसका मिलान हम करेंगे ई से, मलेरिया कारक। कपास, इसका मिलान करेंगे ए से, प्राकृतिक रेशा। डीजल, इसका मिलान हम करेंगे मोटर ईंधन, बी से करेंगे। पांचवा है अंडाणु उत्पादित होते हैं, इसका मिलान हम सी से करेंगे, अंडाशय में। अब देखिए आप, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। प्रश्न है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद मिलाया जाता है, खाद उत्तर लिखना है आपको। कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है पाउडर। किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए। ध्वनि प्रदूषक के बहुत सारे कारक हैं, उसमें से कोई एक कारक लिखना है। हम लाउड स्पीकर लिख सकते हैं। विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए। विद्युत के बहुत सारे कुचालक पदार्थ हैं, लकड़ी है, रबड़ है, प्लास्टिक है, उसमें से एक का नाम लिखना है, प्लास्टिक। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए। तो इसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। प्रश्न नंबर 10, ये आपका बी पार्ट प्रारंभ हो गया। आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे? कारण सहित लिखिए। तो ये आपके पार्ट 3 से आया है ये प्रश्न। आप पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर वहां मिलेगा कि गर्मी के लिए हम सूती कपड़े खरीदेंगे। उसका कारण है कि कपड़ों में हवा की आवाजाही रहती है, पानी सोखने की क्षमता रहती है और ये ऊष्मा का कुचालक होता है। धातु अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। ये आपके पाठ 4 से आया है ये प्रश्न। पुस्तक में पाठ 4 का आप अध्ययन करेंगे तो वहां आपको धातु और अधातु में कुछ अंतर नजर आएंगे। धातु चमकीले होते हैं जबकि अधातु चमकीले नहीं होते हैं। धातु कठोर होते हैं जबकि अधातु कठोर नहीं होती है। धातु में तन्यता से पूर्ण होती है। धातु तन्यता से पूर्ण अर्थात धातु को कूटा जा सकता है जबकि अधातु को नहीं।
प्रश्न 12, संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। यदि फर्श पर साबुन से भरी बाल्टी उलट जाती है साबुन के पानी की, तो चलना आसान नहीं होगा, अपितु चलना कठिन हो जाएगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे चलना कठिन हो जाएगा। और उसका कारण है कि सतह चिकनी हो जाएगी और चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है, और जब घर्षण कम होता है तो चलना कठिन हो जाता है। आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है, समझाइए। यह आपके पाठ 5 से है। पानी विद्युत का सुचालक होता है। यदि विद्युत को बंद नहीं करेंगे तो पानी के कारण से विद्युत का प्रवाह बढ़ जाएगा और वहां फिर कठिनाई पैदा हो सकती है। इसलिए आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पहले विद्युत को बंद किया जाता है। भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानी बरतेंगे, पाठ 15 से है आपके। किसी मेज के नीचे आश्रय लेंगे तथा झटकों के रुकने का इंतजार करेंगे। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। आप पढ़ेंगे तो इसके 1-2 कारण और भी आपको वहां मिल सकते हैं। सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाएंगे और उसमें सौर परिवार के सदस्यों को लिखेंगे। तो ये प्रश्न आप अपनी पुस्तक में से देख करके और भली प्रकार से इसका चित्र आप बनाएंगे। प्रश्न नंबर 16 है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ क्या हैं? तो इसके कुछ लाभ आपको पाठ में देखने पर मिलेंगे। वे वायु प्रदूषक नहीं होती हैं, पूर्ण दहन होता है इनका ज्वलन ताप कम होता है। अन्य भी और कुछ कारण या उपयोग आपको वहां नजर आएंगे पाठ 5 में। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र पाठ में देख करके बनाएंगे आप। पाठ 9 से है ये। पाठ 9 का नाम है जंतुओं में जनन। तो एक बार आप उसमें से देख करके और इस चित्र को भी बना करके उसका नामांकित करेंगे। अब ये आपका खंड 6 है। खंड 6 के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर अपन को, बड़े प्रश्न हैं ये, निबंधात्मक प्रश्न हैं, 4 नंबर के होंगे ये। इनके उत्तर आपको निबंधात्मक रूप से लिखने हैं। खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो खरपतवार की परिभाषा लिखनी है, क्या है खरपतवार, फिर उसको रोकने के उपाय लिखने हैं। तो खरपतवार वे अवांछनीय पौधे हैं जो फसल के साथ अनावश्यक रूप से उग जाते हैं। अब उनको रोकने के उपाय क्या है? तो निराई की जा सकती है, उनकी गुड़ाई करके उनको हटाया जा सकता है, रासायनिक छिड़काव करके उनको खत्म किया जा सकता है, या खुरपी के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो ये भी आपके पाठ 1 से है। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन वाला जो पाठ है, तो आपको सिंचाई की परिभाषा लिखनी है और फिर उसको संरक्षित करने वाले कोई 2 विधियों के नाम लिखने हैं। प्रश्न 19, वनोन्मूलन का अर्थ बताइए एवं इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। कृषि के लिए वनों को काटना, ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना, दावानल एवं भीषण सूखा। ये प्रश्न इसी प्रश्न पत्र का 6ठा जो प्रश्न है उसमें वनोन्मूलन के कुछ कारण दिए हैं। 3 कारण तो इसी में आए हैं आपके। कृषि के लिए वनों को काटना, ये वनोन्मूलन का कारण है। ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना और दावानल एवं भीषण सूखा।
फिर इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, कल कारखानों को लगाना हो सकता है, सड़कों का निर्माण हो सकता है, नगरों को बसाना हो सकता है। ऐसे कई सारे कारण हैं, पाठ में आप पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। रेड डाटा पुस्तक क्या है, किन्हीं 2 संकटापन्न जंतुओं के नाम लिखिए। तो ये भी आपके पाठ 7 का प्रश्न है। संकटापन्न जंतुओं का जहां डाटा इकट्ठा किया जाता है उस पुस्तक का नाम है रेड डाटा। अब कोई 2 संकटापन्न जंतुओं के, तो एक काले हिरण, तो इसी प्रश्न पत्र में आया था आपके कि काले हिरण भी संकटापन्न जंतु है। तो ऐसे कुछ और जंतुओं के नाम भी आपको पुस्तक में मिलेंगे, ढूंढेंगे तो ये पाठ 7 आपको पूरा पढ़ना है। प्रश्न 20 है, मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन की आवृत्ति व आवर्तकाल इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब नीचे कुछ संगीत से संबंधित वाद्य यंत्रों के नाम दिए हैं। किस भाग में ध्वनि उत्पन्न होती है ये अपन को बताना है। जैसे ढोलक के किस भाग में ध्वनि उत्पन्न होती है, सितार, बांसुरी, मंजीरा। तो आप पाठ 13 में को पढ़ करके और इनके उत्तर वहां से आप ढूंढेंगे। तो पाठ पूरा पढ़ेंगे तो इससे संबंधित अन्य प्रश्नों के उत्तर भी आपको वहां मिल सकते हैं। प्रश्न 21 है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के कोई 4 उपाय लिखिए। या वायु प्रदूषण से क्या अभिप्राय है, उसकी परिभाषा और वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख। तो ये पाठ 18 वायु तथा जल प्रदूषण से लिया गया है। तो पहले तो आप जल प्रदूषण के बारे में पढ़ना और उसके बाद वायु प्रदूषण के बारे में। इस प्रकार से ये आपका विज्ञान का प्रश्न पत्र का प्रारूप है। अब समझने की दृष्टि से आप इसको 2-3 बार सुनेंगे तो कुछ प्रश्नों के उत्तर तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएंगे, और जिन प्रश्नों के उत्तर यहां बताए नहीं गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में से खोजेंगे तो उसके साथ साथ आपको अन्य प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकते हैं। ऐसे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर ये प्रश्न पत्र आपको पूरा मिल सकता है, वहां आप सर्च करेंगे, देखेंगे तो प्रश्न पत्र भी मिलेगा और इसके उत्तर आपको हमने कुछ प्रश्नों के पढ़ करके सुनाए हैं, कुछ के उत्तर आप ढूंढेंगे। धन्यवाद।